हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे डी ट्रिपल एस पी एग्ज़ाम 2022 के सिलेबस को डिटेल में। और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम का लेवल इसका क्या रहता है, क्या कट ऑफ गई थी लास्ट टाइम पे, और आगे अगर एग्ज़ाम का लेवल सेम रहता है तो क्या कट ऑफ इसकी जा सकती है। साथ में वैकेंसी के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि डी ट्रिपल एस पी ने 2022 की वैकेंसी आप पहले ही यहाँ पे दी थी और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे थे जिन्होंने वैकेंसी अपनी नहीं दी थी उसमें। तो क्या इसकी वैकेंसी बढ़ सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डी ट्रिपल एस पी की तरफ से 1 से 10 मार्च के बीच में नोटिफिकेशन आ जाना था आपका स्टेनो वाला, लेकिन अभी तक नहीं आया। क्यों इसका डिले, इतना डिले यहाँ पे हुआ है क्या? अब यहाँ पे देखो, नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है और एग्ज़ाम डेट उन्होंने बोला था कि 5 मई से एग्ज़ाम डेट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे स्टेनो वाले। तो क्या इसका एग्ज़ाम डेट आपका डिले हो सकता है, नहीं हो सकता है? बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन रहते हैं डी ट्रिपल एस पी एग्ज़ाम 2022 को लेकर। और सिलेबस को डिस्कस करने से पहले एक प्लेलिस्ट यहाँ पे मैंने बनाई हुई है डी ट्रिपल एस बी के लेकर, जहाँ पे 46 वीडियो है डी ट्रिपल एस बी के ऊपर। और 46 वीडियो इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पे जैसे प्रीवियस ईयर एग्जाम आपका हुआ था डी ट्रिपल एस बी के, उसके इंग्लिश वाले सेक्शन को भी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, उसके रीजनिंग सेक्शन को भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, उसके हिंदी वाले सेक्शन को भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। डिस्कस ही नहीं किया हुआ बल्कि उसे सॉल्व भी कराया हुआ है। उसके इंग्लिश सेक्शन को भी सॉल्व कराया है, उसके रीजनिंग सेक्शन को भी मैंने सॉल्व कराया हुआ है, और हिंदी सेक्शन को भी। ठीक है, साथ में उसका जीके जीएस भी मैंने एनालिसिस किया हुआ है। और वहाँ पे जीके जीएस भी हमने यहाँ पे किया था उसका पेपर को, कि क्या उस जीके जीएस में यानी आपका स्टैटिक पोर्शन कितना आता है, करंट आता है या नहीं आता है। इसके अलावा आपका कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो ये वाली प्लेलिस्ट एक बार देख लेना डी ट्रिपल एस वाले, क्योंकि काफ़ी डाउट आपके यहीं से क्लियर हो जाएंगे कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहता है, इंग्लिश का लेवल क्या रहता है, रीजनिंग का लेवल क्या रहता है, रीजनिंग में कौन से टॉपिक ज़्यादा आते हैं, हिंदी में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हिंदी का लेवल क्या रहता है, ईजी टू मॉडरेट रहता है। ठीक है, साथ में आपका जी के जी एस कैसा आता है, और आपका इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसका मैथ्स कैसे रहता है। तो मैंने यहाँ पे इसके मैथ्स वाले सेक्शन को भी यहाँ पे एक बार कराया हुआ था, और मैंने बताया था कि आपका मैथ्स जो जूनियर स्टेनोग्राफर का जो मैथ्स सेक्शन था उसको मैंने एनालिसिस किया था, और वहाँ पे बताया था कि 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके कैलकुलेटिव थे, यानी कैलकुलेशन वाले, कैलकुलेटिव नहीं बोलोगे, कैलकुलेशन वाले थे। यानी आपका रीजनिंग ठीक है, आपका बहुत अच्छा है रीजनिंग, कैलकुलेशन ठीक है, तो आप 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 40 में से आप 25 क्वेश्चन कर लोगे, अगर मैथ सेक्शन आपका वीक भी है तो। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक जो सब्जेक्ट हैं, और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम हुआ था जूनियर स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट, तो उनके सभी टॉपिक को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे प्लेलिस्ट है डी ट्रिपल एस पी एग्ज़ाम, अगर आप फिल करोगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उससे प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार देखो, एनालिसिस करो, और लेवल देखो क्या उसका आया हुआ था। ठीक है, अगर मैं बताऊँ यहाँ पे एक बात शॉर्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं इसके सिलेबस के ऊपर एक बार। अगर आप रीज़निंग की अगर बात करें, इसके रीज़निंग की बात करें, तो रीज़निंग में आप प्रैक्टिस अगर डी ट्रिपल एस पी एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे जो आप सर्कल वाले क्वेश्चन है, यानी सर्कुलर टेबल है, यहाँ पे बैठाना है 8 लोगों को, ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। एक लीनियर वाला क्वेश्चन है, रो वाला क्वेश्चन आपको पूछा जहाँ पे 5 या 6 लोगों को नॉर्थ साइड या साउथ आउट फेस करके बैठाया हुआ था। उसके बाद आपका एक आपका बॉक्स होते हैं, एक के ऊपर एक बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है, 7 बॉक्स, या फिर आपका मंडे टू फ्राइडे करके ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और आप देखोगे यहाँ पे जो आपका टाइम टेकिंग, ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग रहते हैं, क्योंकि एसएससी स्टेनो में कम क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। अब पूछे गए थे इस बार तो काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे हुए थे, और ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन आपके डी ट्रिपल एस पी रीजनिंग वाले सेक्शन में पूछा जाता है। यानी आपके 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े टाइम टेकिंग क्वेश्चन होंगे, और 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपका ईजी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हर एक सेक्शन इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। और प्लस पॉइंट ही आपके लिए एक रीजनिंग सेक्शन हो गया, इंग्लिश सेक्शन हो गया, हिंदी सेक्शन हो गया, अगर आपका मैथ सेक्शन वीक है तो। तो यहाँ 3 आपको स्कोर करना है इन तीनों में से। तो इन तीनों में से जितना ज़्यादा हो सके 40 में से उतना ज़्यादा स्कोर आपको करना है, और उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसके प्रीवियस ईयर पेपर के इन तीनों के जो इनका लेवल है वो देखना पड़ेगा कि रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा हो रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, और क्या आप कितना और टाइम भी यहाँ पे मैनेज करना होगा कि कम टाइम में आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो। तो मैंने बोल दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस करने, सर्कुलर टेबल हो गया, रॉ में बैठाने वाला हो गया, बॉक्सेस हो गया, या साइज़ के अकॉर्डिंग उन्हें लगाना होता है। ठीक है, या फिर मंडे टू फ्राइडे यहाँ पे एक टाइप से कभी कोई जाता है, किसी दिन कोई, तो इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग में पूछे हुए थे। और बाकी आपके ये 10 क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इस टाइप के पूछे हुए थे। बाकी आपका 25 टू 30 क्वेश्चन ऐसे तो जो आपके ईजी टू मॉडरेट वाले लेवल के थे। ठीक है,
तो रीजनिंग में ये आपको करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा आपको करना है। रीजनिंग मैंने कराई हुई है, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, तो वो आप देख लेना। अगर मैं बात करूँ इसके इंग्लिश की, तो इंग्लिश का लेवल आपका एसएससी स्टेनो वाला ही रहेगा, तो ज़्यादा यहाँ पे इंग्लिश के लेवल में ज़्यादा यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, या ईजी टू मॉडरेट में आप इसे डालोगे इंग्लिश वाले लेवल को। यहाँ पे थोड़ा सा आप देखोगे तो स्पेलिंग एरर यहाँ पे पूछा जाता है, थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पे, ठीक है, और एक वन वर्ड भी, ठीक है, क्योंकि ये स्टेनो वाले एग्जाम में नहीं पूछते हैं दोनों, लेकिन यहाँ पे ये इंग्लिश वाले सेक्शन में दोनों भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश का लेवल भी मैंने डिस्कस किया हुआ है पेपर को। इसके बाद जीके और जीएस की बात करें, जीके की, ठीक है, जीके में अगर बात करें तो स्टैटिक और प्लस करंट आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये तो सभी एग्जाम में आपका आता ही आता है। स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर्स अच्छे से कर लेना। करंट अफेयर्स ये है कि आपका लास्ट ईयर आप जुलाई से स्टार्ट कर लेना, ठीक है, जुलाई से अच्छा करना, क्योंकि रिस्क का भी क्या लेना इसमें। और जुलाई से एक बार, जुलाई अगस्त सितंबर की एक बार देख लेना जल्दी जल्दी। उसके बाद अक्टूबर से अच्छे से करना करंट अफेयर्स, ठीक है, DSSB वाले एग्जाम के लिए। और स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक तो आपका इंपॉर्टेंट रहता है हर एक एग्जाम में। और इसके अलावा आपका टॉपिक वाइज जीके इसमें कम पूछा हुआ था, आपका हिस्ट्री जोग्राफी हो, तो ये एनालिसिस मैंने किया हुआ है इसके जीके सेक्शन को, तो ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर को। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जैसे आपका जूनियर स्टेनोग्राफर था उसका 122 गया था 200 में से, और जो आपका पर्सनल असिस्टेंट था उसका कट ऑफ आपका 130 गया था, और 84 वैकेंसी थी, उसके बाद आपका 130। इस बार तो आपका पर्सनल असिस्टेंट वैकेंसी सिर्फ 5 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई थी। देखते हैं अभी नोटिफिकेशन जैसे एग्जाम आपका फॉर्म फिल स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे बढ़ने के चांसेस हैं, यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट की तो बढ़ेंगी, और स्टेनो वाली वैकेंसी भी यहाँ पे बढ़ेंगी, ठीक है। लेकिन जैसे आपका नोटिफिकेशन आता है तो वो चीज़ मैं बता दूंगा, ठीक है, और इसकी एक बार वैकेंसी के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम लेवल मैंने बता दिया, रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं, इंग्लिश में क्या लेवल रहता है, जीके का मैंने बता दिया। मैथ्स का मैंने बोला कि एक प्रीवियस जूनियर स्टेनोग्राफर वाले मैथ्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, सॉल्व कराया था, तो उसे एक बार देख लेना। तो वहाँ पे 22-25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कैलकुलेशन वाले होंगे, यानी जहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, ना आपको मैथ्स उसके लिए आनी चाहिए, ठीक है। तो वो आप कैलकुलेशन अगर ठीक है, आपकी रीजनिंग आपको आती है अच्छे से, तो आप कर लोगे 20-25 क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन आपको एक बार करना है, यानी सिंप्लीफिकेशन वाले और नंबर सिस्टम वाले को एक बार अच्छे से आपको चैप्टर को करना है, ठीक है। इसके अलावा हिंदी की बात करें तो हिंदी के एक बार देख लेना इसके प्रीवियस ईयर पेपर को, और वहाँ पे आप फोटे जो प्लेलिस्ट है DSSB वाली, वहाँ पे मैंने हिंदी को भी डिस्कस किया हुआ था, जूनियर स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट। तो वहाँ पे आप देखोगे जो हिंदी आपका है वो आप इजी टू मॉडरेट में डालोगे उसे, ठीक है, क्योंकि आपका बेसिक वहाँ पे पूछा हुआ है हिंदी, यानी इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा हुआ था, तो डिटेल में आपको पढ़ना भी नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए हिंदी में। जैसे समाज होते हैं, समाज कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और कोई वर्ड दिखा बोलेगा इसमें कौन सा समाज है, तो संधि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, संधि, समाज, वाक्य। उसके बाद आपका तत्सम तद्भव और विलोम शब्द पर्यायवाची, थोड़े यहाँ पे 4 5 5 6 क्वेश्चन विलोम और पर्यायवाची के पूछे हुए थे, मुहावरे, लोकतियाँ, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो इससे पहले ये आपको एक बार अच्छे से आपको प्रीवियस ईयर पेपर को करना है, और ये सभी चीज़ें सभी जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो मैंने डिस्कस किए हुए हैं प्लेलिस्ट में, तो वो एक बार देख लेना है, ठीक है। और DSSB के लेकर कोई भी डाउट होता है, और बहुत ज़्यादा है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, देखो DSSB में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो आपके सिलेबस हैं, पाँचों सब्जेक्ट जो आपके हैं, आप इसमें 3 या 4 पोस्ट आप फिल कर सकते हो, अगर आप 12th पास हो, इससे भी ज़्यादा पोस्ट आप फिल कर सकते हो, क्योंकि इसमें पोस्ट ज़्यादा आती हैं। और सभी में आप देखोगे तो सिलेबस लगभग सभी का सेम है, यानी हिंदी, ठीक है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है, तो यानी चांस देखो आपके यहाँ 3 या 4 मौके हैं यहाँ पे हो, ठीक है, के पास कि आप अगर एक में नहीं हो पाता अच्छा, तो बाकी 3 या 4 पे आपके चांसेस हैं, तो बहुत अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहता है, सबसे अच्छी बात यहाँ पे DSSB की ये है कि इसमें आपका वेटिंग लिस्ट है, ठीक है, वेटिंग लिस्ट है। और ये चीज़ आप देखोगे इस बार वाला जो स्टेनो वाला रिजल्ट आया था, तो वहाँ पे भी वेटिंग लिस्ट उन्होंने दी हुई थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे दी हुई है, जो SSC के एग्जाम में नहीं होता, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब DSSB के एग्ज़ाम को लेकर किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, बाकी जैसे ही आपका नोटिफिकेशन या फॉर्म फिल होना स्टार्ट होता है तो वो मैं अपडेट कर दूंगा। और DSSB इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि DSSB का जैसे ही नोटिफिकेशन स्टार्ट होता है फॉर्म फिल होना, और उसी दिन से आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो मैं भी अपनी तरफ से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा यहाँ पे कराऊँगा। इंग्लिश, रीजनिंग और आपका हिंदी वाले सेक्शंस को भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो हिंदी मैंने यहाँ पे कराया हुआ भी है, तो हिंदी को हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, ना ही मैं डिटेल में कराऊंगा, जो भी बेसिक आपका रहता है हिंदी का वो मैं करा दूंगा। बाकी इंग्लिश और रीजनिंग जैसा उसका लेवल आता है वैसे ही कराएंगे। और साथ में आपका मैथ्स वाला सेक्शन है, तो उसमें मैं टॉपिक बता दूंगा कि कैसे आपको कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और कैसे कौन सा टॉपिक आपको करना है, ठीक है। बाकी शुक्रिया, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। कोई क्वेश्चन है आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर देना, ताकि कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो चीज़ मैं वहाँ पर बता दूंगा, और क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी जैसे आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट होता है, तो ठीक है। बाकी शुक्रिया, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।